विकास अपने समाज में होता है, समाज में विकास होने के साथ-साथ जैसे वह बाहर अपने परिवेश में आता है, दोस्तों से मिलता है, उसके यार दोस्त बनते हैं, उसके माता-पिता, उसके भाई-बंधु, कुटुंब परिवार के माध्यम से वह जैसे ही विचार सीखता है, जैसे ही विचार ग्रहण करता है, जैसे सबके साथ में रहता है, वैसे ही उसके अंदर की उन परिस्थितियों को, उन विचारों को वह परिपक्व करता हुआ जाता है। भाइयों और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने सत्संग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रम माना है। जीवन में व्यक्तित्व निर्माण के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्रम है। हमारा जीवन कई योनियों में से, कई 84 लाख योनियों में से आके जब मनुष्य जीवन बनता है, इसमें कई प्रकार के हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, अच्छे या बुरे, जो भी संस्कार होते हैं, वह सब सन्निहित रहते हैं। इन संस्कारों में आज के जीवन में हम जैसे संगति पाते हैं, जैसे विचार पाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के वो विचार परिपक्व होकर सामने परिलक्षित होते हैं और हमारा जीवन वैसे ही बनता हुआ चला जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि खेती किसानी में हमने देखा है कि बरसात में अनेक प्रकार के खेत में घास फूस उगती है, फसल भी पैदा होती है, लेकिन बरसात के पानी से एक चीज ऐसी भी है जो नहीं उगती। वह कुएं के पानी से या नहर के पानी से या सितंबर अक्टूबर के बाद में वह अंकुरित होती है। कौन सी चीज ऐसी है? ऐसी एक राई। राई हमारे खेतों में हमने देखा कि वह बरसात में नहीं उगती, लेकिन वह सितंबर अक्टूबर के बाद में उसको जैसे पानी या हवा जैसे साधन मिलता है तो वह उगती हुई चली जाती है, वह अपना अंकुरित होती है। जीवन में ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म के संस्कार, अच्छे बुरे, दुष्ट, दुष्टता के, दुर्गुण के, अनाचार के, सत्य के, असत्य के, धर्म के, ज्ञान के, दया के, करुणा के, जो भी भाव हमारे अंदर रहते हैं, ये सारे भाव कब जागृत होते हैं? जब हम वैसी संगति पाते हैं। अगर हम किसी व्यसनी की संगति में जुड़ते हैं तो हमारे अंदर से व्यसन का मन करता है, व्यसन करने का मन करने लग जाता है और हम वैसे ही संगति को प्राप्त करते उन दुर्गुणों में ग्रस्त हो जाते हैं। अगर कुछ सत्संगति पाते हैं तो सत्संगति विचारों का जन्म होता है और श्रेष्ठ विचारों को जन्म लेने के साथ में हम उसी प्रकार के आचरण और व्यवहार करने लग जाते हैं। तो सत्संगति को ऋषि मुनियों ने पारस पत्थर की तरह कहा है कि पारस पत्थर जिस प्रकार का होता है, वह अगर लोहे को छुला दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। ऐसे सत्संगति एक ऐसी चीज है कि अच्छे श्रेष्ठ विद्वान पुरुषों के संगत में रहने से हमारे दुर्गुण और दुराचार तो अनाचार तो खत्म हो ही जाते हैं, पर साथ में श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय हमारे अंदर विकसित होकर हम उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं। सत्संग के प्रभाव से सारा समाज स्वर्ग बन सकता है। अगर एक सत्संगी व्यक्ति है और वह अपने अगर निश्चय पे अटल है और वह अपने सत्संग के माध्यम से ही वह अपने आसपास के परिवेश में हमेशा सद्विचारों को, सत्कर्मों को, सदचिंतन के माध्यम से अगर वह विचार प्रकट करता रहता है, विचारों के माध्यम से लोगों को बदलने का प्रयास करता रहता है, स्वयं भी बदलता है, तो वह व्यक्ति पूरे समाज को स्वर्ग बना सकता है। परंतु यह सत्संग इतना आसानी से नहीं मिलता है। आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो कई प्रकार के लोग हमें दिखाई देते हैं और उनमें अधिकतर 70%, 80% के लोग करीबन ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं कुविचारों से, दुर्भावनाओं से या गलत संस्कारों से ग्रस्त होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हम यहाँ एक चीज को, एक विचार को आपके सामने प्रकट करना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति स्रंत ही संस्कृति कर अंता। पूर्व जन्म के कर्म उदय होते हैं। जैसे अभी मैंने पहले कहा था कि पूर्व जन्म के अगर हमारे कर्म उदय होते हैं तो हमें संतों की संगति का अवसर प्राप्त होता है और संतों की संगति का अवसर जब हमें प्राप्त होता है तो संस्कृति यानी कई जन्मों के हमारे कुसंस्कार नष्ट होकर हम स्वर्ग को, मोक्ष को
और परम पूज्य गुरुदेव के परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही सच्चिंतन, सत्कर्म, सद्व्यवहार हमारे अंदर जन्मते हैं और दोष दुर्गुणों और कुविचारों के झाड़ झंकार स्वतः ही नष्ट होते हुए चले जाते हैं। जैसी संगति हमारी होती है, हमें वैसा ही फल मिलता है। हम देखते हैं कि संगति एक धूल जो पैरों में पड़ी होती है, वह धूल हमारे ठोकरों के माध्यम से इधर से उधर उड़ती रहती है, लेकिन जब वह धूल हवा की संगति प्राप्त करती है, हवा की संगति प्राप्त करती है, तो धूल अपने आप ऊंचाइयों को प्राप्त करती हुई चली जाती है, क्योंकि उसने ऊंची और उच्च और श्रेष्ठ गुण वाले हवा के साथ में उसने अपना ज्वाइंट कर लिया है, उसके साथ में साझेदारी कर ली है। लेकिन वही धूल जब उच्च स्तर को प्राप्त होती है, अगर उसमें संस्कारों की कमी होती है, अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं होते हैं, उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते, तो वही धूल जब बरसात आती है और बरसात में जब पानी के साथ में वो संगति करती है, तो वही धूल जब नीचे पानी के साथ में आकर वह कीचड़ बन जाती है। सत्संगति का प्रभाव बड़ा विस्तृत है। सत्संगति एक समुद्र की तरह है, वह इतने कम समय में हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसको इस प्रकार से छोटे शब्दों में और कम से कम समय में उसको हम पूर्ण करने का यह प्रयास करते हैं कि सत्संगति एक ऐसा है कि वह रोगग्रस्त लोग, हम जब बाहर निकलते तो रोगग्रस्त लोग, उनको रोगग्रस्त गुरुदेव ने इसलिए कहा है कि उनके कुविचार हैं, दुष्ट विचार हैं, दुर्भावनाएं हैं, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड, झूठ से वह लबरेज हैं, ऐसे लोग। और यह रोगग्रस्त लोग हैं। यह रोगग्रस्त लोगों से जहां तक हो हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। एकला चलो की राह पर भले हम चलते रहे, भले हमें बहुत सारे लोग न मिले, लेकिन कम से कम हम यह प्रयास करें कि हम अच्छे लोगों की संगति करें, उच्च स्तर के लोगों की संगति करें। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज अभगति अभंगा। वह घड़ी धन्य होती है, वह समय धन्य होता है, वह जीवन के पूर्व के पूर्ण जन्म, हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य उदय होते हैं वह धन्य होते हैं। तभी तो हमें सत्संग का समय मिलता है। आज हम देखते हैं कि हम कितने भी, अभी हमारे ग्रुप से बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे, लेकिन सारे ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके पूर्व जन्म के कर्म उदय नहीं हो पाते हैं। पूर्व जन्म के जब कर्म उदय होते हैं तो तब हम उनसे जुड़ते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भरी एकों बारा। सत्संगति बड़ी दुर्लभ है, यह हमेशा हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। जब उसका वो समय भी आता है, वो उससे जुड़ना भी चाहता है, लेकिन उसके बाद ऐसी कुछ न कुछ परिस्थितियां आती है कि वह उन चीजों से दूर होता हुआ चला जाता है। सत्संगति के माध्यम से कई पतितों का जीवन भी श्रेष्ठ बना है। कई लोग नीच गति को प्राप्त हुए थे, उनका जीवन कहीं न कहीं बहुत निचले स्तर का वह जी रहे थे। ऐसे लोगों में आम्रपाली का नाम हमने सुना है। आम्रपाली एक ऐसी एक वैश्या थी, वह भगवान बुद्ध के शरण में आई और भगवान बुद्ध से जुड़ी। अंगुलीमाल बहुत बड़ा डाकू था, वह भी भगवान बुद्ध के शरण में आया और भगवान बुद्ध से जब जुड़ा तो उन्होंने अपने जीवन को धन्य बना लिया। उच्च स्तर की संगति पाकर नीचे से नीचे गिरा हुआ व्यक्ति भी उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है। और उच्च स्तर का व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, वह भी अगर नीच संगति को प्राप्त करे तो वह भी नीचे की ओर आ सकता है। विश्वामित्र ऋषि के बारे में हमने सुना है कि विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री माता का कितना बड़ा तप किया था और उस पृथ्वी के ऊपर उन्होंने जीता जागता स्वर्ग स्थापित कर दिया था। लेकिन विश्वामित्र जब मेनका से जुड़े तो उनका सारा तप क्षीण हो गया और वह गृहस्थ में प्रवेश कर गए और उनके यहाँ एक शकुंतला नाम की बालिका का जन्म हुआ। तो उन्होंने बड़ा क्षोभ हुआ, उनको बड़ा क्षोभ होने से उन्होंने गायत्री को स्थापित कर दिया और वह फिर वहां से उनका एक नया जीवन प्रारंभ होता है। तो उच्च स्तर के व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन अगर नीच संगति को प्राप्त हो जाता है, उसके अंदर पूर्व जन्म के कुसंस्कार उत्पन्न होते हैं, तो वह नीचे की ओर, उसका अधः पतन की ओर चला जाता है। नीचे स्तर का व्यक्ति, वाल्मीकि जी को हमने देखा है, वाल्मीकि जी का जीवन भी हमने सुना है कि वाल्मीकि जी भी एक डाकू थे, वालिया भील कहते थे उनको, रामायण में उसका वृत्तांत आता है वाल्मीकि जी का।
रामायण में हमने देखा है, सुना भी है, पढ़ा भी है कि वाल्मीकि जी एक निकृष्ट स्तर के व्यक्ति थे। वह चोरी डकैती करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। नारद जी के संपर्क में आए, नारद जी वहां से गुजर रहे थे, नारद जी का तंबूरा उन्होंने छुड़ा लिया और कहा कि आपके पास जो भी सामग्री मिल दे दो। नारद जी ने, मेरे पास तो कुछ नहीं है, सिर्फ बजाने की करताल है, ये मेरे को यही दे दो। उन्होंने उसको अनेक प्रकार से सत्संग की महिमा बताई, उनको ज्ञान बताया और उनको बताया कि तुम ये निकृष्ट जीवन जीते हो, डाकू का जीवन जीते हो, तुम अच्छा सा कोई कर्म करो। बोले मुझे समझ में कुछ नहीं आता है। उन्होंने कहा कि तो आपके निश्चित है कि इस दुनिया में जो पैदा होता है वो मरता है, तो आपको ही एक दिन मरना पड़ेगा, तो फिर आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या नरक में आप जिनके लिए ऐसा करते हैं कि उनको आप वो भी जाएंगे? मैं घर पूछ के आता हूँ अपने दुपट्टे से, उनको नारद जी को उसने बांध दिया, घर गया और अपने पति पत्नी उन बच्चों से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा पेट भरने के लिए चोरी डकैती करता हूँ तो नरक में जाऊँ, तो क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे, दंड भोगोगे? उन्होंने कहा हम क्यों दंड भोगेंगे, आपकी ड्यूटी है, आपकी जवाबदारी है, हमें पालन पोषण करना। आप किस तरीके से पालन पोषण करते हैं ये आपकी जवाबदारी है। वो वापस आया, नारद जी को उसने ऐसा कहा। नारद जी ने देखा संसार में किसी का कोई नहीं होता, सिर्फ और आपके और हमारे कर्म अपने साथ में जाते हैं। इतना उन्होंने सिर्फ सत्संग किया और नारद जी ने उसको राम नाम का मंत्र दिया कि भाई राम नाम। उन्होंने कहा मैं क्या करूं, ये राम नाम का मंत्र जपो। कहाँ जपे, ये वृक्ष है इसके आसपास घूमते रहो, राम 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 कहते हुए। नारद, उनके वाल्मीकि जी के इतने पाप थे, इतना वो डकैती में इतने वो नीचे गिर चुके थे कि राम का नाम तो नहीं आता था, वो मरा मरा कहते थे। कहते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपहि जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और सत्संगति का प्रभाव देखिए कि नारद जी के कुछ शरण की सत्संगति के माध्यम से ही वह इतने उच्च स्तर को प्राप्त हो गए हैं। सत्संगति की महिमा क्षण भर भी अगर हमको मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य होता हुआ चला जाता है। ऐसी अनेक कथाएं, अनेक बातें हमारे वेद ग्रंथों में लिखी हुई है। हमारा जीवन को अगर हमें बदलना है तो हमें सत्संगति के माध्यम से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। रामायण में हनुमान जी वहां जब जाते हैं और लंकनी से जब जाने के लिए कहते, लंकनी जाने नहीं देती, एक गुस्सा मारते हैं, उसको फेंक देते हैं और लंकनी है तो हाथ जोड़ के फिर खड़ी होती है और हनुमान जी को कहती है कि अब मेरी सब समझ में आ गया है कि रावण का मरने का समय आ गया है, इसलिए अब मैं आपको अपने दर्शन, आपके दर्शन करके मैं भगवान राम के पास जाना चाहती। तो उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी आपको इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया? तो उनकी एक बात थी, उन्होंने कहा था कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग, तुलन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। संसार के सारे स्वर्गों का सुख, अपवर्ग चार होते हैं, सारुज्य सामीप्य सालोक्य साहित्य, ये चार प्रकार के साकेत, ऐसे चार प्रकार के जो मोक्ष है, इन सब को और स्वर्ग के सुखों को तुला की एक तरफ रखा जाए और लव भर एक क्षण मात्र का सत्संग जो है वह दूसरी तुला पर रखा जाए, तो वह क्षण भर का सत्संग इन सारे सुखों से अधिक होता है। सत्संग की महिमा इतनी विस्तृत है और बताया भी गया है कि सत्संगति, और भी गोस्वामी तुलसी, मैं रामायण पढ़ता हूँ, रामायण की चौपाइयां मेरे को ज्यादा याद है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने और भी कहा था, विभीषण जी ने कहा था, भगवान राम ने पूछा था कि कैसे क्या लंका में रहते हो जो मिलने के लिए आया, सुंदरकांड में है। उन्होंने कहा था कि रौरई नरक कल्प समत्राता न दुष्ट संग जनि देहि विधाता। हे प्रभु, रौरव नरक में रहना अच्छा है, लेकिन भगवान दुष्ट की संगति कभी किसी को न दे। कितनी बड़ी बात है, इसका गहन विश्लेषण करे, सत्संगति के माध्यम से अगर हम सारी बातें करें तो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पौन घंटे का जो समय है हो जाएगा और स्वाध्याय के ऊपर जो हमें थोड़ा सा चर्चा करना है वो रह जाएगा। सत्संगति अपार है, समुद्र है, उसको हम 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 दिन तक, 4 दिन तक भी सत्संगति के बारे में अगर कहे तो भी वह कम हो। क्योंकि हम क्या कहें, ऋषि मुनियों ने पहले से वेद ग्रंथों में इतना लिख रखा है कि संसार में जितना भी मनुष्य बनता है उसके जीवन में जितने भी परिवर्तन आते हैं, आज के समय में कम से कम अपने परिवेश में जहां रहता है वह जैसी संगति प्राप्त करता है वह वैसा ही बनता है। जैसा सोचता है वैसा ही करता है, जैसा करता है वैसा बन जाता है। और सोचता कैसे है, वो अपने आसपास के विचारों को ग्रहण करता है। इसलिए कहा गया है कि सत्संगति करो, अच्छी संगति करो, संतों की संगति करो, सत्य के साथ में रहो, और सत्संगति के माध्यम से हमारे जीवन को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। स्वाध्याय के ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय बहुत जल्दी तेज गति से चलता है।
समय हमारा इंतजार नहीं करता, हमें समय के साथ में जुड़ना पड़ता है। भाइयों और बहनों, स्वाध्याय है, गुरुदेव ने स्वाध्याय का भी कहा है कि कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाने के लिए सत्संगत और स्वाध्याय दोनों को हमारे घर परिवार में हमें बना के रखना पड़ेगा। अब स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं। स्वाध्याय का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो बाह्य जगत में और एक अंतर जगत में स्वाध्याय दो प्रकार से किया जाता है। बाह्य जगत का स्वाध्याय होता है सदग्रंथों का अध्ययन, जितने भी वेद शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता जी या परम पूज्य गुरुदेव का वांग्मय है, यह बाह्य जगत में अगर हम इनका अध्ययन करते हैं तो यह भी एक स्वाध्याय है। और अंतर जगत में स्वाध्याय का अर्थ परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है कि स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन कैसे किया जाए? स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अध्ययन कैसे करें? स्वयं का अध्ययन भी होता है, स्वयं बैठे ज्ञान प्राप्त करें अच्छे अच्छे सदग्रंथों को पढ़ने के बाद में, और वह सही क्या है, गलत क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इसके बारे में विचार करें तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। यह ज्ञान अगर हमें, मैंने उपरोक्त बातें जो कही, अगर यह ज्ञान हमारे अंदर है तो हम अपना आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण करने के बाद में हम यह सोचे कि हमने जीवन में कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं। क्या हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं कि अधर्म के मार्ग पर? हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं या असत्य के मार्ग पर चलते हैं? यह आत्मनिरीक्षण करने से आत्म परिष्कृत होते हैं। और आत्म परिष्कृत जब व्यक्ति होता है, उसको पता चल जाता है कि मेरी क्या क्या गलतियां जीवन में हो रही है। स्वाध्याय यह भी है कि स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आत्म परिष्कृत करना, और आत्म परिष्कृत के माध्यम से आत्म कल्याण करना। अब आत्म कल्याण अगर होता है तो समझ लीजिए कि आत्म कल्याण सिर्फ आपका अकेले का नहीं होता। आत्म कल्याण आपके साथ में आपके परिवार का होता है, आपके समाज का होता है, आपके राष्ट्र का होता है, और संसार का होता है। सियाराम बाबा के बारे में अभी हम जान रहे हैं, तत्काल हमारे सामने है। आत्म कल्याण उन्होंने जब किया तो सिर्फ उनका ही कल्याण नहीं हुआ, हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, उनकी प्रेरणाएं ले रहे हैं। जबकि उन्होंने कभी किसी को हाथ उठाकर आशीर्वाद तक नहीं दिया, उन्होंने कभी किसी की तरफ देखा भी नहीं। उनके जब तब तपस्याएं 12-12 वर्ष की चल रही थी, कभी किसी की तरफ देखा नहीं। लेकिन इसकी इतनी शक्ति होती है, आत्मनिरीक्षण की, स्वाध्याय की, सत्संग की इतनी शक्ति होती है कि वह व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर से इतना तेजोमय और तेजस्वी हो जाता है कि उसकी तरंगे चलती है, और उसकी तरंगों में जो भी लोग उनके साथ में आते हैं, जुड़ते हुए चले जाते हैं उनसे। देखिए ऐसा कि अच्छी पुस्तकें भी पढ़े, वेद ग्रंथों का हम अध्ययन करें, नियमित 1 घंटे का स्वाध्याय हमें करना चाहिए। स्वाध्याय करना आत्मा का भोजन है, जैसे शरीर का भोजन अन्न प्राप्त करना है, ऐसे ही स्वाध्याय करना आत्मा का भोजन है। आत्मा की भी भूख है। यह आत्मा साधारण विचारों से, बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से तृप्त नहीं होती। यह आत्मा स्वाध्याय के माध्यम से, अच्छे विचारों से, अच्छे ज्ञान से यह अंदर के अंदर तृप्त होती है। और आत्मा जब तृप्त होती है तो वह बलवान होती है। आत्मज्ञान होता है तो आदमी आत्मबल जागृत होता है। जब उसका आत्मबल जागृत होता है तो वह अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू कर सकता है। अगर इंद्रियों पे काबू नहीं करता तो आत्मा कमजोर हो जाती है, तो इंद्रियों पे काबू नहीं रहता, और मन उस इस नाव को अपने तरीके से, उसका मन पड़ी उधर ले जाता है। मन इधर उधर इंद्रियों के माध्यम से भटकता रहता है। हम उसके ऊपर चाहे जितना आत्मा प्रयास करे, लेकिन हम अपनी इंद्रियों पे काबू नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में स्वाध्याय का होना जरूरी है। स्वाध्याय के माध्यम से ही ये सारी चीजें हो सकती है। स्वाध्याय एक कल्प वृक्ष के समान बताया गया है। स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव ने एक वांग्मय लिखा है, 4 वेदों का जो सार है, ऐसा ही वांग्मय परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। उसमें पढ़ा था कि स्वाध्याय कल्प वृक्ष के समान है। स्वाध्याय के माध्यम से हम सारी चीजें जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से सारी चीजें होती है, ज्ञान पढ़ने से प्राप्त होता है। और स्वाध्याय और सत्संग का एक मतलब यह भी होता है कि स्वाध्याय और सत्संग अगर हम करें तो वह ज्ञान प्राप्त करें। और ज्ञान, महात्मा बुद्ध ने भी कहा था कि अप्पो दीपो भव, अपना दीपक हम स्वयं बने। लोग भगवत कथाओं में जाते हैं और वहां किसी महाराज जी ने कुछ और बता दिया,
कि दूसरे दूसरे महाराज के पास जाते हैं, वहां किसी प्रकार का और ज्ञान दे दिया। कोई संज्ञा जी के परचेरी पुराण में चले गए तो वहां किसी प्रकार का और ज्ञान दे दिया। तो आदमी इन सारे ज्ञानों में भटक जाता है। अप्पो दीपो भव, स्वाध्याय और सत्संग हम स्वयं करें, और स्वाध्याय सत्संग के माध्यम से हम अपना ज्ञान का दीपक स्वयं जलाए, हमारे अज्ञान अंधकार को हम स्वयं ही दूर करते हुए चले जाएं, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। स्वाध्याय विद्वानों की और उच्च स्तर की ऋषि मुनि आत्माओं की जो किताबें होती है, जो ग्रंथ होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो हजारों वर्ष पहले जो ऋषि मुनि लिख गए थे उनकी हम संसर्ग में आते हैं, और उनसे हम ऐसे लगता है जैसे फेस टू फेस हम उनसे बातें कर रहे हो। अब स्वाध्याय और सत्संग यह जीवन के लिए अनिवार्य, एक सिक्के के दो पहलू है। स्वाध्याय हमारे ज्ञान को परिमार्जित कर लेता है, और अज्ञान की जो गर्त हमारी आत्मा के ऊपर जमी हुई रहती है, वह अज्ञान के गर्त को, अज्ञान के मैल को स्वाध्याय दूर कर देता है, और हम स्वयं तेजस्वी, ज्ञानवान और आत्मबल संपन्न बनते हुए चले जाते हैं। मानवीय जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, समाज की जितनी भी समस्याएं, राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं, वह सब स्वाध्याय के माध्यम से हम उनका समाधान कर सकते हैं। स्वाध्याय करना, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि स्वाध्याय कोई तोता रटंत नहीं है कि यार हम स्वाध्याय करेंगे, कल हमें किसी मीटिंग में ज्वाइन करना है तो सत्संग के माध्यम से हम क्या बोलें, क्या इसके लिए स्वाध्याय आज कर लें। सिर्फ ऐसा नहीं है। स्वाध्याय तो हमारे जीवन का अंग होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए और आत्मा को परिष्कृत करने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए हमें। तोता रटंत करने के लिए स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। तोता रटंत या पांडित्य का प्रदर्शन करे, विद्वता हम बताए लोगों को कि हम इतने ज्ञानवान हैं, और अगर हम जब बोलने लगे मंच से या माई से या जहां भी बहुत सारे हमारे कोई परिजन हो, अगर हमको बोलने का मौका मिले तो हम अच्छी बड़ी बड़ी उच्च स्तर की ज्ञान की बातें करें, इसके लिए स्वाध्याय नहीं करें। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि पांडित्य को प्रदर्शन करने के लिए स्वाध्याय बिल्कुल नहीं होता। स्वाध्याय तो आत्मा के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य बोध को कराने के लिए होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, इसके लिए स्वाध्याय किया जाता है। तोता रटंत की कहानी आप सब और हम जानते हैं कि तोता रटंत किस प्रकार था। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया था कि तोता रटंत कि कहानी का अब समय कम है, थोड़ा सा बताने के लिए मैं चेष्टा करता हूँ कि एक तोता रहता है, वो कुछ घायल होकर एक ऋषि मुनि के आश्रम में जंगल में गिर जाता है। ऋषि मुनि उसे उठाकर पानी वगैरह पिलाते हैं, उस तो एक दिन 2 दिन रहता है, उसको पिंजरे में रखते हैं, कोई बिल्ली वगैरह ने उसको आक्रमण करे, जंगली जानवर ने आक्रमण करे, धीरे धीरे वह स्वस्थ हो जाता है। तो संत महात्मा को दया आती है और वो उसको सिखाते हैं कि यार राम राम कहना चाहिए, और राम राम करने लग जाता है। फिर ऋषि मुनि ने कहा कि इसको अपन कुछ सिखा दे ताकि यह जो व्याघ्र होता है पकड़ने के लिए आता है पक्षियों को, उसके जाल में नहीं फंसे। उन्होंने उसको सिखा दिया है कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए, ऐसा सिखा दिया उसको। अब उसको तो पिंजरे में से निकाल दिया, उड़ गया। वो उड़ता हुआ दूसरे झुंड में चला गया, वहां वो ऐसा बोलता रहा था तो दूसरे तो तोते भी बोलने लग गए, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब दूसरे तोता बोलने लग गए कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। ऋषि मुनि घूमते हुए उन्होंने देखा कि यार बहुत सारे तोते बोल रहे हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि इतने सारे पक्षी बोल रहे हैं, अब व्याघ्र इनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ऋषि मुनि अपनी तपस्या के दिन में दोपहर को बाहर निकले तो ये वही व्याघ्र एक जाल में बहुत सारे तोतों को लपेट कर ले जा रहा था। वो जाल में फंसे हुए थे, और उस जाल में फंसे थे फिर भी ऐसे ही बोल रहे थे कि शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। वो ऐसा बोल रहा है बार बार। तो ऋषि मुनि को बहुत दुख हुआ कि इसको मैंने जो ज्ञान दिया था वो इसने अपने अंतरात्मा में, मन में उतारने के बजाय इसने अपने सिर्फ मस्तिष्क में धारण कर लिया। तो गुरुदेव यह कहते हैं कहीं ऐसा नहीं कि हमारा स्वाध्याय तोता रटंत की तरह हो जाए और हम सिर्फ दूसरों को ज्ञान देने के लिए स्वाध्याय करें, दूसरों को ज्ञान देने के लिए सारी चीजें बढ़े कि कल वहां बोलना है तो ऐसा देंगे, कल उनको समझाना है तो हम इस प्रकार के समझाएंगे। नहीं, गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है। मेरे पास मैंने आज पढ़ा था उन 4 वेदों के सार में,
जागृत करने के लिए, अपने स्वयं ज्ञान को जागृत करने के लिए करना और स्वयं को सत्मार्ग पर चलाने के लिए स्वाध्याय करना। स्वाध्याय कोई बहुत अच्छा वक्ता बनने के लिए मत करना, पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए, अपने ज्ञान की, अपनी विद्वता को लोगों के सामने बताने के लिए स्वाध्याय कभी मत करना, क्योंकि वह स्वाध्याय पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरिते नर न घनेरे, वह ऐसा स्वाध्याय हो जाएगा कि पर उपदेश करने वाले गुरुदेव ने, अभी एक वीडियो मैंने देखा था गुरुदेव का, गुरुदेव ने स्पष्ट बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हुए, खींचते हुए सबको कहा है, अभी मैंने उसे मेरा चलाया तो मैंने देखा था वीडियो गुरुदेव का। उन्होंने कहा कि वक्ता तो बहुत हो गए हैं, लेकिन अपने जीवन में उन आचरणों को धारण करने वाले कितने हैं, ऐसा मेरे को बहुत कम लगता है। जो लोग ऐसे वक्ता के रूप में बन जाते हैं और उनका जीवन में आचरण अगर वैसा नहीं होता है, तो वह संगठन और समाज का नुकसान करता है। वह स्वयं को उच्च स्तर का स्थापित करने के लिए और स्वयं को बड़ा अच्छा साबित करने के लिए अगर वह स्वाध्याय के माध्यम से लोगों को बहलाता है, तो कुछ समय तक लिए ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आप हमेशा नहीं कर सकते। जो लोग आपको निकटता से जुड़ेंगे, आपको लोग देखेंगे, तो आपके आचरण अगर ऐसे नहीं है, तो फिर लोग यही कहेंगे कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरिते नर न घनेरे। आप अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं। तो गुरुदेव ने यह सारी चीजें कही थी कि बेटा, आज के जमाने में लोगों को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, लोगों को आपको आचरण से समझाने की जरूरत है। ज्ञान तो हम कम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन हाँ, अगर हमारे आचरणों से अगर हम लोगों को समझाएंगे तो लोगों की समझ में जल्दी आएगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है उत्तरकांड में कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करही न दूसरी बात, कोड़ी लागी लोभ वस करही विप्र गुरु घात। आज के जमाने में अगर हम किसी को ज्ञान की बातें बताने जाएंगे, तो वह ब्रह्म ज्ञान से कम पे समझौता ही नहीं करता, वह ब्रह्म ज्ञान की बातें करता है। हम जो करते हैं इन्हें बताएंगे, गुरु की बातें बताएंगे, युग निर्माण की बातें बताएंगे, गायत्री माता के मंत्र के बारे में समझाएंगे, तो हमें तो बोलने ही नहीं देता। वह तो उच्च स्तर के गीता के ज्ञान की और वेद भागवत सुख सागर न ब्रह्म ज्ञान की, अध्यात्म की ऐसी ऐसी बातें हमसे करते, हमको बोलने ही नहीं देता। इतना ज्ञान आदमी में उसने इकट्ठा और जगह से कर रखा है। कहाँ से कर रखा है? अनेक कथाओं को सुनने से, भागवत कथाओं के सुनने से, चैनलों के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से उसने अनेक प्रकार की ये बातें सुन रखी है। लेकिन वही आदमी जब अपने जीवन में अगर उसको एक कौड़ी का भी लाभ हो, कौड़ी लागी लोभ वस करें विप्र गुरु घात, अगर उसको एक कौड़ी का भी लाभ होता है, 1 रुपए का भी अगर लाभ उसको होता है, 1 पैसे का भी लाभ होता है, तो अपने और वह अनेक ब्राह्मणत्व प्राप्त हुए लोगों के साथ में और अपने गुरु के साथ में भी घात कर सकता है। ऐसे ऐसे लोग भी है। तो स्वाध्याय हमारे जीवन को उच्च स्तर का बनाने के लिए, उच्च स्तर का उठाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने ज्ञान को और अपने परिवार के, अपने स्वयं के व्यक्तित्व को हम ऊंचा उठा सकते हैं। स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ और अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, सत्संग करें। परम पूज्य गुरुदेव ने स्वाध्याय और सत्संग को कहा है कि एक सिक्के के 2 पहलू है, और एक सिक्कों के जब दोनों पहलू होते हैं, तो यह दोनों मिलकर एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, यह एक ऐसे श्रेष्ठ एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो मेरी युग निर्माण योजना में मेरे 24 जो 18 सत्संकल्प है, इनमें वह कहीं न कहीं प्रयुक्त होता है। और धीरे धीरे एक एक सत्संकल्पों को अपने जीवन में जीता हुआ स्वयं एक विराट व्यक्तित्व का व्यक्ति जब बनता है, तो वह जहां रहेगा वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकेगा, वहां युग निर्माण योजना स्वतः ही पूर्ण होती हुई चली जाएगी। वहां जहां रहेगा वहां स्वयं ही वह अनेक यज्ञों के माध्यम से, अनेक कर्मों के माध्यम से लोगों को अपनी तरीके से बनाने के लिए उसके आचरणों से लोग स्वतः ही जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो स्वाध्याय हमारे जीवन का एक मूलभूत अंग होना चाहिए। स्वाध्याय इस जीवन के साथ में एक जुड़ी हुई और स्वाध्याय हमारे जीवन के साथ में एक जुड़ा हुआ एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय हमारे चरित्र का निर्माण करता है, स्वाध्याय हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अच्छा चरित्रवान बनना है, अगर हमें अच्छा गुरु का शिष्य बनना है, तो भी हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय करने से हमारे अंदर जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह ज्ञान
परिष्कृत होता है। हमारी भक्ति जो है, अगर गुरु के प्रति भक्ति है तो भक्ति भी परिष्कृत होती है, भक्ति भी अंध भक्ति से मुक्त होती है। क्योंकि अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, और अगर आप किसी भक्ति करते हैं तो आपको बारे में उसका ज्ञान नहीं है, आप किसी को भी अपना गुरु बना लेंगे और आपकी अंध भक्ति आपको बहुत नीचे ले जाएगी। आपकी श्रद्धा है अंधश्रद्धा में बदल जाएगी अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं। तो कहने का मतलब है स्वाध्याय से सारी चीजें होती है, स्वाध्याय से सब ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय से अगर आपको विश्वास किसी के प्रति दृढ़ जमता है, और अगर आपके पास ज्ञान की कमी हो गई तो आपका वह विश्वास भी अंधविश्वास बनकर रह जाएगा। ऐसे लोगों के साथ में, भूत प्रेतों के साथ में, या कोई बीमारी हो गई तो बड़ों के प्रति आपका विश्वास बन जाएगा, या कहीं ऐसी चीज है जहाँ ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए लेकिन आपके उस विश्वास जम जाए, क्योंकि आपके पास अगर ज्ञान की अगर कमी हो गई तो आपकी जो भक्ति, आपका जो विश्वास, आपकी जो श्रद्धा है वो अंध भक्ति, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास में बदलता हुआ चला जाएगा। भाई और बहनों, समय चूंकि बहुत निकट हो चुका है और कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। स्वाध्याय सत्संग एक समुद्र है और इसके ऊपर सिर्फ आधे घंटे या पौन घंटे में बताना, या समझ आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए इसकी भूमिका बांधे, हम इसको 2 दिन तक नहीं 4 दिन तक भी अगर कहे, क्योंकि ये एक सूत्र है, यह गीता जी का 18वां सूत्र है। 18 सूत्रों के माध्यम से गीता जी के 18 अध्याय है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के 18 अध्याय है, और एक अध्याय एक सूत्र होता है, और एक सूत्र को हम सिर्फ आधे घंटे में और पौन घंटे की सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। तो आइए स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से हम हमारे जीवन को, हम हमारी आत्मा को परिष्कृत करें, श्रेष्ठ संगति पाकर उच्च स्तर का जीवन जीते हुए परम पूज्य गुरुदेव के हम युग निर्माण योजना के सहभागी, सृजन सैनिक और परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य बने। ऐसी भावनाओं के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और अगर मेरी बात में ऐसा कोई गलत हो तो मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। इसी प्रकार से आज का यह कार्यक्रम मैं समापन की ओर ले जाता हूँ। आगे 3 मिनट बचे हैं, इन 3 मिनट में अगर कोई और बात हो ऐसी जो मैं बता सकता हूँ और आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अतुल भाई, अतुल जी, अतुल जी, आवाज आ रही सर मेरी आप तक? हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। जैसे सर ने बताया कि कोई भी अपना साथी, अपने जो जितने परिजन हैं, आप में से किसी का भी प्रश्न हो तो आप बिल्कुल एक बार हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। हाँ, पूछ सकते हैं। जहां तक संभव होगा उन्हें हम प्रश्न को उत्तर बताने का प्रयास करेंगे। हेलो जी सर। हाँ, आवाज आ रही है। मैं अगर कोई पूछना चाहता है तो प्रश्न पूछ सकते हैं स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से, और कहीं उनको ऐसा लगे या कहीं कंफ्यूज है या कोई बात ऐसी है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर जैसे कि मैं ही एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जिससे परिजन जुड़ता है गुरुदेव से, युवा परिजन भाई जुड़ते हैं, तो उनके लिए कौन सी ऐसी 3 से 4 किताबें आप कहना चाहेंगे कि उनको पढ़ना ही चाहिए? जो भी शीर्षक आपको लगता है कि उचित रह सकते हैं आज की युवा पीढ़ी के लिए। उसके लिए जैसे मेरे को थोड़ा सा नाम तो ऐसे याद नहीं आ रहे हैं कि कौन कौन सी होती है, नाम भी नहीं याद आ रहे हैं उसमें। इसको हम ग्रुप के माध्यम से साझा कर देंगे बाद में। हाँ जी। तो सर्वप्रथम सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने आपके दिनचर्या में से गुरुदेव की बात रखने के लिए समय निकाला, और जब वरिष्ठ परिजन आते हैं तो अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करते हैं। आपके विषय बोध को मतलब मैं बहुत गहराई से सुन रहा था और मतलब रिलेट कर पा रहा था कि गुरुदेव की जो लेखनी चली है आज के समय में हमारी युवा पीढ़ी जितनी भी समस्याओं से ग्रसित है, उसका समाधान अगर हम ढूंढने जाएंगे तो गुरुदेव के साहित्य में एक बार हम सभी युवा साथियों को ढूंढने की आवश्यकता है। तो इसी प्रकार से अगर जो भी हमारे परिजन हैं अगले सप्ताह की बात अगर रखना चाहते हैं तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं, जिसके माध्यम से अगली बार आप गुरुदेव की बात रख पाएंगे। और अगेन मैं जो हूँ कि सर का एक बार आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर, और हम सभी